सबसे ज्यादा काट मार अगर हुई है तो किस में हुई? सुंदरकांड में हुई। सबसे ज्यादा काट मार राक्षस 50% तो हनुमान जी ने अकेले मारे, तो उसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? पहले सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, और उसके बाद न अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड और तब सुंदर कांड है ना, पांचों। तो उसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा? उसका नाम अग्निकांड रख देते, युद्ध कांड रख लेते, महाभीषण बम्बारमेंट कांड रख लेते, सबसे ज्यादा अग्नि मिसाल उसी में चली। पर उसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा? कभी पढ़ा आपने सुंदर कांड? विचारा आपने क्यों रखा? इसलिए रखा कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सबसे वयोवृद्ध उम्र के जामवंत, और जामवंत कह रहे हैं, यानी बुजुर्ग आदमी कह रहा है और जवान कर रहा है। तो इसलिए जिस घर में बड़े बूढ़े कहते हैं और जवान नौजवान कार्य को करते हैं, वो घर, उस घर में सदैव सुंदर कांड का ही पाठ होता रहता है। उसमें बुद्धि विवेक सब सुंदर होता है। और जिस घर में बड़े बूढ़ों की बातों को नहीं माना जाता है, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का अनादर किया जाता है, वहाँ लंका कांड होता है। और जहाँ बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन किया जाता है, माता पिता की सेवा की जाती है, अपने बड़ों का आदर किया जाता है, तो वही घर सुंदर कांड, उसी घर में सुंदर कांड शोभा पाता है। इसलिए वहाँ सबसे वयोवृद्ध उम्र के हैं जामवंत, वो कह रहे हैं और हनुमान जी कर रहे हैं। छोटे छोटे वंदर कर रहे हैं और बड़े ऑर्डर कर रहे हैं। और जहाँ छोटे ऑर्डर करते हैं, बहू ऑर्डर करे सास को, बेटा ऑर्डर करे बाप को, तो वहाँ लंका कांड क्या, वहाँ तो भीषण कांड हो जाता है, वहाँ तो युद्ध कांड हो जाता है। इसलिए यहाँ से भी कुछ शिक्षा लो। फिर उसके बाद जब हनुमान जी और राम लक्ष्मण का जब सेतु बन गया और जब रावण के साथ में युद्ध हुआ, तो हनुमान जी कैसे लड़े, ध्यान से सुनिएगा कि हाथिन सो हाथिन मारे, घोड़न सो घोड़न संगारे, रथन सो रथ व्यदन बलवान की, बार बार सेवक करत तुलसी साहिब सुजान की, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। राम रावण में भीषण युद्ध हुआ और हनुमान जी अकेले ही सारी सेना पर भारी पड़ते थे रावण की सेना पे। तो युद्ध से हैरान हुआ रावण, पत्रकारों से पूछता है क्या समाचार हैं? बोले महाराज समाचार बहुत बुरे हैं। राम के बाण के सामने और हनुमान के हुंकार के सामने टिकना मुश्किल हो गया। और आज तो महाराज गजब हो गया, उस हनुमान ने राम और लक्ष्मण को युद्ध नहीं करने दिया और अकेले युद्ध किया और आधा से ज्यादा सेना तुम्हारी मार ली। बोले पागल थे जो आगे से गए, पीछे से चोर हमला क्यों नहीं किया? जब रावण ने कहा, बोले महाराज जो आगे से गए वो तो थोड़ी देर टिके, पर जो पीछे से गए वो बिल्कुल नहीं टिके। बोले पीछे ऐसी क्या बात थी? बोले उसकी पूंछ कब घट जाए और कब बढ़ जाए। अगर निश्चित हो कि 150 मीटर लंबी है तो वहां पर एक लाइन खींची जाए चूने की कि यहां तक खतरा है, पर वो कब घट जाए और कब बढ़ जाए। रावण ने कहा कल उस बंदर की अगर पूंछ नहीं तोड़ी तो मैं भी दशानन नहीं। अब रावण खुद जब युद्ध करने के लिए हनुमान जी के सामने गए तो हनुमान जी आज चुपचाप बैठे। जैसे ही रावण को आते हुए देखे, प्रभु श्री राम का ध्यान करके और यूं बैठे श्री हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण को राम जी को कहा आप देखना प्रभु आज मैं क्या करता हूं। बोले ठीक है। अब बैठे हैं हनुमान जी, आया रावण। और सज्जनों माताओं बहनों, जैसे ही रावण आया, रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और लपेटा, जैसा रस्सी लपेटते हैं हाथ में, 2-3-4 बार दोनों हाथों पर लपेट लिया। और जैसे ही पूंछ तोड़ने के लिए जोर लगाया, पैर की अड्डी फंसाई, आज हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। और जब उड़े तो ये रावण सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा। वही रावण जब हनुमान की पूंछ में लटक गया
हनुमान जी ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं। वही रावण कह रहा है कि हे भगवान शंकर, ये पूंछ इस बंदर से टूट न जाए, मेरे हाथ से छूट न जाए, न तो मैं आकाश का रहूंगा और ना ही पाताल का रहूंगा, कहीं बीच में ही एक्सीडेंट न हो जाए। तो वो हनुमान जी जिसने रावण से युद्ध भूमि में भगवान का भजन करवाया, रावण को नीचे उतारा और बोला, अरे लंकेश अभी भी मान जा, ये प्रतिष्ठा, ये पूछ नहीं, श्री राम के ही पूछे पीछे तो है पूछ हमारी। राम पूछ, हमारी पूछ किसके पीछे? राम जी के पीछे तो भारतवर्ष विश्व गुरु बना है, श्री राम जी के पीछे तो भारतवर्ष की पूछ है। इसी राम नाम से तो भारतवर्ष विश्व का गुरु बना। अब सज्जनों, फिर युद्ध से हैरान हुआ रावण, घाव है पूरे बदन पर। राम जी के साथ लड़ाई होती है और राम कहते हैं कि लंकेश अब थक गए हैं, बुढ़े हो आप, कल फिर लड़ेंगे, सूर्य अस्त होने वाला है। कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब वीर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो गए। तो जब रावण मंदोदरी के सामने गया और बहुत घाव थे शरीर में बहुत सारे घाव हैं। और आज सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, मंदोदरी ने पहली बार रावण के आंखों में आंसू देखे, पहली बार आंखों में अश्रु देखे और कहने लगी, महाराज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप 14 विद्या जानते हैं, आपको जब इच्छा होती तो तब आप मुझे भी जवान बना लेते हैं और स्वयं भी नौजवान बन जाते हैं। आप संजीवनी मंत्र को जानते हैं, आप 14 विद्या जानते हैं, आप औषधियों से फिर संतान प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, पहली बार आपके ये दशा मैंने देखी है। तो रावण ने कहा, अरे मंदोदरी, ये घाव तो वीर पुरुषों की शोभा है, मैं घाव से नहीं रो रहा हूं। तो बोले, किस लिए आपके आंखों में आज पहली बार आंसू देखे? बोले, मैं इन घाव से नहीं रो रहा हूं, मैं राम के स्वभाव से रो रहा हूं। शत्रु ऐसे स्वभाव का है जो कहता है कि लंकेश फिर आ जाना, फिर युद्ध करेंगे। इतने बाण मैं उसमें मारता हूं तब भी उनमें क्रोध नहीं आता है, ऐसा शत्रु मेरे सामने खड़ा है। मैं राम के प्रभाव से नहीं, राम के स्वभाव से रो रहा हूं। तो फिर प्रभु ये क्या कर रहे हो, क्यों युद्ध करना चाहते हो? बोले, मंदोदरी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ये सब असुर बन गए हैं। अब मुझे अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा है कि मैं वही पूर्व जन्म का प्रताप भानु था जो ब्राह्मणों के श्राप से दैत्य बना था। अब मुझे अपने दिव्य लोक को जाना चाहिए और कल शायद अब मेरी पूर्णमासी हो जाएगी। युद्ध के लिए गया, कहीं नाना प्रकार से युद्ध हुआ। अंत में जब भगवान थक गए तब विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, इसके नाभि में अमृत कुंज है, जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक ये मर नहीं सकता। भगवान ने रावण ने विभीषण को एक फटकार लगाई कि भले तो भगवान की शरणागति ले चुका है, लेकिन तूने जो काम किया तू कुलद्रोही है। उसके भाई को भी देख, शादीशुदा है, 14 वर्ष हो गए, पत्नी का त्याग करके, मां बाप को त्याग करके, और 4 घंटे छोटा है। कितने? लक्ष्मण जी राम जी से कितने छोटे थे? मात्र 4 घंटे का फर्क है, पर बड़े भाई के सामने आज तक नहीं बोला। और मैं तेरे से कितने वर्षों बड़ा हूं और तू मेरी मृत्यु का कारण शत्रु को बता रहा। भले तो ठीक है भगवान की शरणागति ले रहा है, लेकिन जा विभीषण, तेरे नाम को कोई धरती पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखेगा। किसी का नाम आप विभीषण नहीं पाएंगे। देखा कि विभीषण प्रसाद है, विभीषण सिंह है, विभीषण लाल, कोई नहीं रखेगा, क्योंकि तू कुलद्रोही का तूने काम किया है। अंत में अपने कुल के साथ खड़ा रहना ही चाहिए। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जानते थे भीष्म पितामह के ये अन्याय कर रहा है, लेकिन अंत में राजा के साथ धोखा नहीं किया उन्होंने। गुरु द्रोणाचार्य पर यह उदाहरण फिट बैठता है। भगवान श्री राम ने
बाण मारा और उसका जब अमृत सोख दिया, अमृत सोखने के बाद में रावण लड़खड़ाता हुआ धरती पर नीचे गिरा और रावण, भगवान श्री राम जी और हनुमान जी सब बैठ गए और रावण के मृत्यु पर, रावण जब मृत्यु शैया पर थे, भगवान रो पड़े, हनुमान जी रो पड़े। लक्ष्मण ने कहा इस समय हमें जश्न मनाना चाहिए कि रावण मन गया और आप रो रहे हो। बोले आज मैंने धरती से एक ऐसा योद्धा, ऐसा वीर जो 14 भाषा जानता, 14 विद्याओं को जानता था, राग रसायन नृत्य गति नट नाड़ी वेदंग और तुरयवाज शुद्ध व्याकरण जानत ज्योतिष अंग, जल तरना रथ हाँकना चोरी और ब्रह्म ज्ञान, धनुष बाण रण में लड़े ये 14 विद्या निधान। तब भगवान ने कहा कि लंकेश अब आप जा रहे हैं। रावण लक्ष्मण को भी शिक्षा दी। भगवान ने बाद में लक्ष्मण को शिक्षा देने के बाद पहले लक्ष्मण जी पैरों सिर से गए तो रावण ने मुंह नहीं खोला और राम जी के पास आए कि प्रभु शायद इसका अहंकार की रस्सी अभी टूटी नहीं, जली नहीं। बोले आप उल्टी दिशा से गए हैं, विद्वानों से हमेशा झुक करके शिक्षा लेनी चाहिए, पैरों से जाओ। तब हनुमान रावण ने अंतिम शिक्षा लक्ष्मण को दी कि आज का काम कल पर मत छोड़ना, आज का काम कल पर मत छोड़ना। मैंने सोचा था कि आकाश में सीढ़ी लगा दूंगा, जितने समुद्र हैं इनका दूत बना दूंगा, अब करूंगा तब करूंगा तब करूंगा, लेकिन वो रह गए। एक कहीं पर अगर भगवान का सत्कर्म होता है, कथा सत्संग होती है, तो वहां जाने में देर मत करना। और क्या बोला कि खेती हमेशा अपने हाथ से जो करता है, वो जो वृक्ष आपने अपने हाथ से लगा दिया बगीचा, वो पेड़ बहुत फलदार होगा, एकदम पुष्ट होगा। खेती अपने हाथ से अगर आप करते हैं तो वो खेत में फसल ज्यादा बैठेगी। खेती पाती, किसी को आप पत्र भेजते हैं, वो अगर अपने हाथ से पत्र लिख करके भेजेंगे तो उसके भाव कुछ और होंगे। खेती पाती दीनती, किसी काम के लिए आप राजा के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट अगर आप स्वयं करोगे अपने लिए तो वो जरूर सुनोगे। दूसरे के बात पर टालोगे कि भाई मेरा ये काम करा देना, कभी नहीं होगा। तो याद रखना इस दोहे को कि खेती पाती बीनती, बीनती यानी रिक्वेस्टर, प्रार्थना, जाय संतान, भार्या पत्नी, अश्वतंग, अश्वतंग मानी घोड़े का तंग या गाड़ी का ब्रेक। आज की तारीख में अश्वतंग गाड़ी का ब्रेक, हाथों हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। ये शिक्षा दी, हाथों हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। संतान अगर देर में थोड़ा देर से आती है, तुरंत उस पर आप एक्शन लीजिए। आप अभी तक कहां थे, कहां थे, क्यों देर हो गई, क्या बात हो गई। पत्नी कहीं पर कोई लापरवाही कर रही है, उसका स्वभाव बिगड़ रहा है, तो तुरंत देखना चाहिए कि इसको कोई समस्या तो नहीं है, इसको कोई बीमारी तो नहीं लग गई। ये आजकल, पहले ये बड़ी चंद्रमुखी थी और अब ज्वालामुखी हो गई है। ज्वालामुखी यानी क्रोधमुखी हो रही है। क्यों हो रही है, कहीं इसका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, इसका शुगर तो नहीं बढ़ रहा। और अगर इसकी चिकित्सा जांच रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है तो कहीं ना कहीं पर कोई मेरे में कोई कमी तो नहीं है। तो खेती पाती बीनती, जाया भार्या अश्वतंग, हाथों हाथ संभालिए, और अश्वतंग हाथों हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। ये शिक्षा दी थी रावण ने, किसको, लक्ष्मण जी को। माताओं, उसके बाद भगवान श्री राम जी ने कहा कि लंकेश बताओ, सच में बताओ जीत किसकी हुई। जब राम ने कहा कि लंकेश अब अंत समय में सच बताना, जीत किसकी हुई। बोले प्रभु मेरी हुई, जीता मैं। बोले कैसे। हनुमान जी ने बोला कैसे। बोले इनसे पहले मैं इनके लोक को जा रहा हूं और ये तब आएंगे, पहले इनके लोक में मैं जा रहा हूं और इनके स्वागत के लिए द्वार पर मैं रहूंगा। जब ये सरजू नदी से होकर के आएंगे तो जीत तो मेरी हुई ना, क्योंकि बैकुंठ तो पहले मैंने जीता, ये तो बाद में आएंगे।
बोले रामचंद्र भगवान की, सत्य परंपरा की जय। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, सभी माता